हर हर महादेव। भारत खंडे 9 में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं चर्चा करूंगा कि शादी कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किस स्तर पे होनी चाहिए। तो देखिए, साफ बात मैं बताऊं आपको, शादी बराबरी के स्तर पे होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि बराबरी का स्तर क्या है, तो बराबरी का स्तर मतलब मानसिक बराबरी से है, गरीबी अमीरी से नहीं। और गरीबी अमीरी भी देख लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर ये देखना चाहिए कि दिमागी स्तर हमारा दोनों का बराबर है कि नहीं। मतलब जो हमारा मानसिक स्तर है, उस मानसिक स्तर पे परिवार है कि नहीं। अब केवल वर पक्ष को नहीं देखना चाहिए, वर पक्ष मतलब वर को नहीं देखना चाहिए, वर पक्ष को देखना चाहिए। वर पक्ष का मतलब ये हो गया कि जैसे उसके परिवार में कौन लोग हैं, कैसे हैं, जिस परिवार में बेटी जा रही है उस परिवार में जो है क्या स्थिति बनी हुई है। मतलब वहाँ पे जो वातावरण है वो वातावरण हमारे परिवार के अनुकूल है, जिस परिवार में पली बढ़ी है। अगर ऐसा नहीं तो शादी कदाप नहीं करना चाहिए। अगर इतना आप ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे अंत में झगड़े होंगे, झंझट होंगे, विवाद होगा और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा और अंत में तलाक की नौबत आ जाएगी, डिवोर्स की नौबत आ जाएगी। और एक बात मैं आपको बताऊं, 2-2, 3-3 बच्चों के बाद भी डिवोर्स हो रहा है। तो उस डिवोर्स से बचने के लिए, उस तलाक से बचने के लिए एक ही तरीका है कि आप मानसिक स्तर का पहले परीक्षण कर लें। और मानसिक स्तर का परीक्षण करने के बाद आपका परिवार, उसका परिवार टैली कर रहा है, वातावरण टैली कर रहा है, तभी आप शादी करें। बिल्कुल ना करें, देर हो जाए ठीक है, लेट शादी हो जाए ठीक है, उम्र चाहे जितनी बढ़ जाए ठीक है, लेकिन ज़िंदगी भर का मसला होता है। पूरे जीवन को बर्बाद करने से बचाने का एक ही तरीका है कि जिन बच्चों की शादी हो रही है पहले वो ठोंक बजा लें और गार्जियंस भी ठोंक बजा लें। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अपने साथ धोखा कर रहे हैं, और अपने साथ धोखा करना सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं कि अपने साथ ही धोखा कर ले कोई आदमी। तो इसलिए मैं सावधान करते हुए कहना चाहूँगा कि बराबरी के स्तर पर ही शादी करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अपने बच्चे के साथ धोखा कर रहे हैं। देखिए, चाहे बेटी हो या बेटा हो, चाहे आप स्वयं की शादी क्यों ना कर रहे हो, पहले इतना तो तराजू लेकर के तौल ही लीजिए कि जहाँ हम जा रहे हैं, मतलब बच्ची अगर है, बेटी है, तो हम जहाँ जा रहे हैं वो परिवार हमें सूट करेगा। अच्छा, जो बहू आ रही है, बेटा भी तय कर ले कि जो बेटी आ रही है वो हमें सूट करेगी। दोनों चीज़ का अध्ययन करने के बाद ही विवाह करें। इसके कई कारण है। देखिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर से आपको बचत हो जाएगी और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरे जीवन भर सुख संपन्नता वैभव के साथ आप जीवन गुजारेंगे। ये ठीक है कि 3 दिन बाद लड़ाई शुरू हो जाए, वो ठीक है। हमें लगता है कि 3 दिन बाद लड़ाई ठीक हो जाए तो नहीं ठीक है। देखिए, अभी एक घटना घटित हुई, शायद आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे भी खूब जो है वायरल हुई है, और उस घटना का जिक्र भी मैं यहाँ करना चाहूँगा, क्योंकि उस घटना को देख करके अभिभावक और बच्चियों को, बेटों को भी सबक लेना चाहिए, बेटी और बेटे दोनों को सबक लेना चाहिए। देखिए, घटना क्या है कि मध्य प्रदेश के मतलब ये सतना जिले की घटना है। अभी हमें लगता है कि जल्दी की घटना। 25 जून 2023 को इनकी शादी हुई थी। कब? 25 जून 2023 को। इसका जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इस उदाहरण के द्वारा आप अपने जीवन को मतलब खराब होने से बचा सकते हैं। सिर्फ इस वजह से मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, और इसलिए इसको पॉइंट भी नोटेड, मतलब इस पॉइंट को नोट करके आप चलिएगा, जीवन में काम आ गए। इस तरीके के न जाने कितनी घटनाएं घटित होती हैं, चूंकि ताज़ा मामला है ये, इसलिए इसका मैं जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये जो घटना घटी वो मध्य प्रदेश के सतना की है। और ये घटना कब घटती है? 12 मार्च को मारपीट होती है। उसी के बाद ये बात भंडा फूटता है। मामला क्या होता है कि लोकेश नाम का एक व्यक्ति होता है जो लोको पायलट होता है, और हर्षिता नाम की एक लड़की होती है जिसकी शादी हर्षिता की लोको पायलट से हो जाती है, कहने मतलब लोकेश से हो जाती है। बात यहाँ समझ में आ रही है? और ये शादी होती है 25 जून 2023 को शादी हो जाती है। और 23 को जब शादी हो जाती है तो 2 महीने बाद ही झगड़े झंझट शुरू हो जाते हैं, विवाद शुरू हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मैं गरीब घर की लड़की ला करके अपने परिवार में जो है सेवा सुविधा जो है बढ़ा लूँगा, और सेवा करेगी, शुश्रूषा करेगी और हमारी देख रेख करेगी, तो ये भी गलतफहमी अपने अंदर से निकाल दें। इसलिए निकाल दें कि कोई गरीब घर की लड़की अगर आती है तो एकाएक जब धन दौलत वो पाती है, देखती है जो है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा, कभी कभी उसका दिमाग फिर जाता है। दिमाग जब फिर जाता है तो उसके समझ में नहीं आता कि क्या अच्छा क्या बुरा क्या भला, और वो कम पैसों से ऊपर के पैसों में जब आती है जो है, तो उसका दिमाग जब खराब होता है तो इधर उधर की हरकतें करने लगती है वो। लेकिन पॉइंट बी नोटेड कि ये सबके साथ नहीं होता है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ऐसा भी देखने में आया, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ सिर्फ जो है, तो इसको भी आप ध्यान रख करके करिएगा। यहाँ जो घटना घटी है इसी तरीके की घटना घटी है। जो बेटी थी ना हर्षिता जो है, मतलब वो गरीब घर की थी, और जो ये लोको पायलट था जो है, इसने क्या किया, लोको पायलट लोकेश था, तो उसने क्या किया कि गरीब घर की बेटी के साथ शादी की। और शादी सिर्फ इसलिए की कि गरीब घर की बेटी लाऊंगा तो हमारे माता पिता की सेवा करेगी, और माता पिता की सेवा के साथ साथ मेरा भी ध्यान रखेगी, और परिवार जो है अच्छे से चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम गरीब घर की लड़के शादी करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक भी दहेज उस लोकेश ने नहीं लिया। और क्यों नहीं लिया? उनके माता पिता दहेज देने के काबिल ही नहीं थे, इतने गरीब थे।
तो हर्षिता की शादी फ्री ऑफ कास्ट होती है, मतलब पैसा कहीं नहीं लगता है। 25 जून 2023 को ये शादी होती है। और देखिए जब शादी होती है तो मारपीट शुरू कर देती है और बार बार ये कहती है। एक बार ऐसा हुआ दहेज प्रताड़ना का केस भी उसके ऊपर लगाया गया, लोकेश के ऊपर। और दहेज प्रताड़ना का जब केस चला तो काफ़ी दिन तक वो केस चलने के बाद खैर उस चूँकि फर्जी था और फर्जी में लगाया गया था, झूठा मुकदमा था, तो आरोप जो है इसके ऊपर जो है साबित नहीं हो पाया, उससे बच गया वो। लेकिन इसके साथ साथ वो मानसिक रूप से परेशान करने लगी हर्षिता, और वो अपने परिवार वालों से बात करने के लिए लोकेश को रोकती रहती थी कि वो अपने माता पिता से बात करें। माता पिता गांव में रहते थे और ये सतना में रहते थे, चूँकि लोकेश लोको पायलट था, और सतना में रहते हुए बार बार वो कहती थी कि मतलब अपने माता पिता से बात मत करो, उनको खर्चे मत दो, उनको पैसे मत दो, अगर तुम पैसे दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। और उनके मोबाइल को चेक करती थी, जब कभी भी भूल चूक से अपने माता पिता से लोकेश बात कर ले तो उसके साथ मारपीट करती थी। और मारपीट का हालत ये होता था जो है कि मतलब ये कहते हैं ना, लोग कहते हैं पति पत्नी को मारता है, लेकिन यहाँ पत्नी जो है ज़बरदस्ती उसको मारती थी और इतनी बुरी तरीके से मारती थी कि वो भयभीत रहता था और लोकेश डर के मारे अपने माता पिता से बात नहीं करता था। हालात ये हो गए जो है कि ये आत्महत्या करने की धमकी के साथ साथ बार बार ये मांग करती थी कि मुझे गहने बनाओ, जेवर बनवाओ, मतलब सोने चांदी हमें चाहिए जो है, अन्य तमाम सुविधाएं मुझे चाहिए। देखिए जब झगड़ा बढ़ गया जो है तो जो हर्षिता थी इसकी माँ भी जो है आ गई उसके यहाँ रहने के लिए। किसके यहाँ? अपने पति मतलब सतना में जो है उसके यहाँ रहने के लिए वो आ गई। अब देखिए माँ नहीं आई, इसका भाई भी आ गया और माँ, भाई और पत्नी तीनों मिलकर उसको हैरेस करने लगे। उसको इतना पनिश करते, इतना पनिशमेंट देते कि वो डिप्रेशन की स्थिति में आ गया। और सबसे बड़ी बात वो अपने माता पिता से भी दूर हो गया। अब उसके गले में तो जंजीर फंस गई और जकड़ गई जंजीर पूरी तरीके से। करे तो करे, आगे जाए तब, पीछे जाए तब, मतलब आगे कुआं पीछे खाई, क्या कहा गया है, आगे खाई पीछे कुआं, जो भी हमारे यहाँ कहावत कही गई है, तो उसी कहावत की तरह से फंस गया बेचारा। जब फंसा जो है तो इसके समझ में ना आए तो हम करें तो करें क्या करें। तो उसने क्या किया कि अपने कमरे में जहाँ वो रहता था उसने जो है सीसीटीवी कैमरा जो है हिडन, मतलब छिपा हुआ कैमरा लगवा लिया। अब देखिए बात यहीं से खुलती है, मतलब जो पर्दाफाश होता है यहीं से खुलता है। 22 तारीख को मारपीट, 12 मार्च को फिर से मारपीट होती है। मार्च मतलब अभी 4 दिन पहले, 12 मार्च को जो है मतलब फिर मारपीट होती है। पहले झगड़ा शुरू होता है। अच्छा हुआ क्या था जो है, जब इसका भाई आया हर्षिता को, तो हर्षिता के भाई ने लगातार दबाव बनाया कि मुझे भी खर्चे चाहिए, और हर्षिता की माँ भी कहती थी कि मेरा खर्चा जो है तुम उठाओ, दामाद हो जो है। ऐसी स्थिति में जो दोनों का दबाव और प्लस पत्नी का भी दबाव जो है उसको इतना परेशान किया था कि वो टूट चुका था पूरी तरीके से। और जब टूट चुका था तो स्थिति ऐसी आई जो है कि लगातार तीनों की मांग के आगे वो बेबस हो गया। तब उसने सीसीटीवी कैमरा लगाया जो है। वो तो बाद में 12 मार्च को जब मारपीट या झगड़े शुरू हुए तो मारपीट में तब्दील हो गया। उस समय उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, ना देखा हो तब भी आप इतने नोट करिएगा कि मध्य प्रदेश सतना का मामला लोकेश का, तो वो वीडियो आ जाएगी। वीडियो में आप देखेंगे कि एक लोअर और टी शर्ट में पहन करके हर्षिता जो है अपने पति के ऊपर जो है सीने पे सवार हो जाती है, और सीने पे सवार होकर दे तड़ातड़ इतना मारती है और वो हाथ जोड़े रहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। और उसकी सास का मतलब ये हुआ कि हर्षिता की माँ वहीं खड़ी होती है, बैठी होती है जो है, और उसका भाई भी जो है, मतलब तीनों मिलकर इतना मारते हैं उसको। और मारने का काम तो सिर्फ हर्षिता ने किया, माँ मौजूद है, उसको बचाना चाहिए था। जब वो मारती है, एक बार नहीं, एक बार चढ़ के मारती है, उसके बाद फिर सीने में बैठ जाती है, सीने में बैठ के दे दड़ादड़ मारती है। और इतना मारती है जो है कि वो हाथ जोड़े रहता है कि मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो, जो तुम कहोगी वही मैं करूंगा, और कहीं कुछ और इधर उधर की बात नहीं करूंगा, और मुझे किसी तरीके से बख्श दो। खैर उसके बाद उसकी माँ कहती है हर्षिता की माँ हर्षिता से कहती है कि तुम छोड़ दो बेटी, अब छोड़ दो। तो बेटी भी माँ से कहती है माँ तुम चुपचाप बाहर चली जाओ। मतलब वो माँ देखिए किस तरीके का आपने जो उसको संस्कार दिया होगा कि बेटी जो है अपनी माँ के आगे ही अपने पति को मार रही है और माँ कुछ नहीं कह रही है। कैसा संस्कार है, कैसा परिवार है। तो इसलिए जो है मतलब वहाँ पे स्थिति गंभीर होती गई। अब ये चीज़ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और जब कैद हुई तो किसी को तो पता था नहीं, हर्षिता को, हर्षिता के माँ को, हर्षिता के भाई को भी नहीं पता था कि सीसीटीवी कैमरा है। अब जब वहाँ से किसी तरीके से लोकेश जो है छुटकारा पाता है तो पहुँच जाता है सतना सिटी कोतवाली में, और सतना सिटी कोतवाली में उसने FIR करवाया। और FIR करवाने के बाद जो है मतलब उसने कहा कि हमें किसी तरीके से इन लोगों से मुक्ति दे दी जाए। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि अगर ये यहाँ से जाती हैं अपने मायके में, मतलब अपने घर पे, तो घर पे जाए वो अपनी इनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, मतलब सुसाइड कर लें, कोई भी घटना इस तरीके से घट जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी और मुझे किसी तरीके से इनसे छुटकारा दिला दिया जाए। मैं अपने माता पिता के पास चला जाऊं, अपने परिवार के पास चला जाऊं। मैं परेशान हो गया हूं और ऐसी स्थिति में जो है मेरा आप जीना जो है बिल्कुल ऐसा लगता है नैराश्य भाव में वो चला गया।
मतलब उसके अंदर प्राण ही नहीं रह गए। देखिए यह कहानी सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल का दौर बड़ा ख़राब है, और दौर इस तरीके से ख़राब हो गया है कि जिसके साथ जिसकी शादी हो रही है, शादी जो है मतलब आत्मघाती हो रहा है। आत्मघाती मतलब ये हो गया है कि कहीं पति फंस जा रहा है तो कहीं पत्नी फंस जा रही है। तो पति पत्नी किसी के साथ भी इस तरीके की घटना घट सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, शुरुआती दौर में मैंने कहा आपसे कि आप कभी भी इस तरीके की शादी जब तक हो रही हो, चाहे बेटी की हो रही हो चाहे बेटे की हो रही हो, और चाहे स्वयं आप कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखें आप कि किसी भी मायने में मानसिक स्तर का पहले परीक्षण कर लें कि दोनों का मानसिक स्तर परिवार का एक है कि नहीं है। सुख समृद्धि की बात तो छोड़ दीजिए, धन दौलत की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन आजकल क्या कर रहा है, हो रहा है, आजकल जो गरीब घर के बच्चे बेटियां हैं ना, मतलब जिनके पिता जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके पिता भी ये चाहते हैं कि मेरी बेटी जो है, भले ही मैं कर्ज ले लूँ, भले ही मैं खेत बेच दूँ, भले ही थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी है उसको मैं बेच दूँ, लेकिन इसको बेच बाँच करके मैं शादी कर दूं, और किसी अच्छे घर में मैं जब शादी कर दूंगा तो वहाँ जा करके मेरी बेटी पूरी ज़िंदगी आराम करेगी। और कुछ परिवार तो ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि मेरा जो दामाद होगा ना, मेरे घर का भी खर्चा वो संभाल लेगा बाद में। ऐसी जो है मानसिकता हो गई है। क्या ये मानसिकता सही है? अगर ऐसी मानसिकता हो गई तो इससे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। भले ही जो है देखिए आप दहेज मत दो, और भले ही आप खेत मत बेचो, भले ही आप छोटी मोटी प्रॉपर्टी उसको मत बेचो, अपने बराबर का अर्थ केवल आर्थिक ही से नहीं है, मानसिक स्तर से भी है। मतलब आप बराबरी का कोई रिश्ता ढूंढ लो, उससे शादी कर लो, पूरी जीवन भर, जिंदगी भर मैं दावा करता हूं, मैं आपको इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दावा कर रहा हूं कि जिंदगी भर वो सुखी रहेगी, संपन्न रहेगी। और मन से जब कोई व्यक्ति संपन्न होता है ना, तो पूरे जीवन वो सुखी रहता है, कहीं भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, जो है ये मेरा दावा है। अच्छा एक बात और मैं बताऊं, अभी तो हम लोगों के ज़माने में क्या होता था ना, बेटी के यहाँ लोग पानी नहीं पीते थे। हम अपने यहाँ की बात बता रहे हैं, और हम सराउंडिंग जितने लोगों को जानते हैं ना, जब बेटी के घर पिता जाता था ना, तो बेटी के घर जो है पानी नहीं पीता था, वो अपना खाना तक लेकर के जाता था। और हमारे ज़माने में तो हैंडपंप बाहर हुआ करता था, उस हैंडपंप से पानी पीता था, उसके घर का पानी नहीं पीता था। और मज़े की बात यह है जो है कि भोजन जो है अगर करना भी होता तो किसी दोस्त अहबाब दूर दराज के रिश्तेदार के अलावा जो होते थे उनके यहाँ भोजन करके आता था। दो चार किलोमीटर के दूर रहते थे, उनके यहाँ भोजन करके तब आता था अपने बेटी से मिलने के लिए। जो है मतलब बेटी से जो है, बेटी के घर का पानी भी बराव था, बराव का मतलब वर्जित था। तो वो संस्कार थे हमारे। लेकिन खैर आज के दौर में वो संस्कार तो बने नहीं रहेंगे, वो चीज़ें तो बन नहीं पाएंगी। तो कम से कम अगर वो चीज़ें नहीं बन पा रही हैं तो इतना तो ध्यान रखिए कि बेटी का धन खाना बुरा है, और बेटी का धन खाने की बुरे की बात नहीं है। बेटी की जब शादी करें जो है तो ऐसे परिवार में करें कि धन दौलत और वैभव का लालच मत करें। और आप ये देखें कि हमारी बेटी वहाँ जाएगी तो सुख समृद्धि संपन्नता के साथ साथ मानसिक स्तर पे भी क्या जो है सुखी महसूस होगी, अपने आप को करेगी। अगर ऐसा है तब तो आप विवाह करें। देखिए भाई, मैं स्पष्ट कहता हूँ, जिन बेटियों की शादी होनी है वो बेटियां धन दौलत के लालच में अपनी शादी के बारे में, या उनके गार्जियन अगर धन दौलत के लालच में आकर के कहीं शादी कर रहे हैं कि वहाँ बड़ी संपन्नता है, तो संपन्नता विपन्नता में भी बदल जाती है, और विपन्नता संपन्नता में बदल जाती है। दौर बदलता रहता है, कभी दौर अच्छा होता है तो कभी दौर बुरा होता है। मैंने तमाम घर ऐसे देखे हैं जहाँ विपन्नता थी और संपन्नता आ गई, और ऐसे भी देखे हैं कि लोगों ने अपने घर बेटी की शादी की संपन्नता वैभव के साथ, कि यहाँ संपन्नता है वैभव है, लेकिन जानते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद विपन्नता ने पीछा कर लिया और वो घर विपन्न हो गया जो है। तो ऐसी स्थिति में आप संपन्नता विपन्नता को तो देखें, ठीक है आपकी मर्जी आपकी इच्छा, लेकिन बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मानसिक स्तर का परीक्षण जरूर करें। अगर मानसिक स्तर से आप दोनों बराबर हैं और आपको लगता है कि मेरे माहौल में जो बेटी पली है, हमारे परिवार के माहौल में उसी तरीके का परिवार उसको मिल रहा है, उसी माहौल में बेटी जा रही है, तो जीवन जो है वैवाहिक जीवन लंबा चलेगा। यदि ऐसा नहीं है तो वैवाहिक जीवन लंबा चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि भले ही शादी में देरी हो जाए, कुछ लोग अभी परेशान होकर के मेरे पे ही करते हैं, कमेंट भी करते हैं शादी के मामले में कि शादी मेरी नहीं हो रही है। अरे भाई, शादी नहीं हो रही तो कौन सी आफत आ जा रही है? शादी नहीं हो रही तो वेट कर लीजिए। अभी तो क्या है ना कि 25 साल 20 साल में लोग शादी करते थे, पहले क्या था 18-16 साल में शादी हो जाती थी, फिर बढ़ा क्या 20-25 साल में आ गया, अब तो 30-35 तक हो रही है। जीवन जो है बड़ा लंबा होता है, और जीवन 2 दिन के लिए नहीं कर रहे हैं आप शादी, कि आज शादी आप खुशी में कर लिए और तलाश नहीं किया आपने, कोई चीज़ देखा नहीं, उसके बाद क्या किया आप 3 दिन 13 दिन 3 महीने 3 साल तलाक, कोर्ट कचहरी का चक्कर, अदालतों के चक्कर, झगड़े झंझट, रिश्तेदारों का इन्वॉल्वमेंट, ये सब क्यों करोगे भाई? क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ को करने की? मतलब आप ऐसे वर की तलाश कीजिए, और अगर वर की तलाश आप अच्छे से कर ले रही हैं, निश्चित तौर पर आप सुख समृद्धि का भोग करेंगे। क्योंकि मानसिक सुख व्यक्ति अगर प्राप्त कर ले तो सारे सुख जो है उसके नगड़ हैं, और जब मानसिक सुख ना हो तो सोने चांदी की थाली में आप खाएं तो भी किसी काम का नहीं है।
तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ किसी भी मायने में बराबरी का रिश्ता होना चाहिए, तलाक लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना चाहिए। और मैं बार बार इस चीज़ को कहूँगा कि मानसिक स्तर, जो दिमागी स्तर है, वो पारिवारिक स्तर जो है बराबर का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप ये भी मत सोचिएगा कि जो है हम सुख संपन्नता का जीवन जिएंगे। हमें लगता है बात पूरी हो गई है, और इसमें कोई बात अगर समझ में ना आई हो या जिस चीज़ को मैंने कहा हो उससे आप इत्तेफाक ना रखते हो, तब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये कैसे। अगर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है तो महादेव की कृपा प्राप्त करें, और महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इतना ज़रूर लिख देंगे, हर हर महादेव। और जो हर हर महादेव लिखेंगे ना, तो पुण्य प्रताप आपको भी मिलेगा, और पुण्य प्रताप मुझे भी मिलेगा आप ही के बहाने। इसलिए मैं कहूँगा कि मेरे साथ आप हर हर महादेव का नारा जरूर लगाएं, और जाते जाते मैं ही कहूँगा हर हर महादेव।